दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज इसका पेपर नंबर जो 4 है ना, वो हम डिस्कस करेंगे। और ये स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट का पेपर था और 2024 के अंदर हुआ है। इसका जीके पोर्शन हम स्टार्ट करने लगे हैं कि विच मॉडर्न कंट्री अर्स्ट वाइल द सैसनिद एम्पायर। अच्छा जी, सैसनिद एम्पायर जो थी वो किस कंट्री के अंदर बनी थी? तो वो जो है वो ईरान के अंदर जो है बनी थी। और नेक्स्ट है इसका, हु एबॉलिश खिलाफत इन तुर्की। तुर्की के अंदर जो सल्तनत उस्मानिया यानी खिलाफत किसने ख़त्म की थी? तो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क था जिसने ख़त्म की थी, और ये सल्तनत उस्मानिया का आखिरी जो बादशाह था। और ये वर्ल्ड वार वन के अंदर 1919 से लेकर 1924 में इसके अगेंस्ट खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट हुई थी। फ्रेगमेंटेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर वाज डन अंडर विच ट्रीटी। और ये किस ट्रीटी के तहत जो है ऑटोमन एम्पायर जो है ख़त्म की गई थी? वो ट्रीटी ऑफ सेवरेज। ठीक है। नेक्स्ट है जी, हेनरी कसिंजर वाज। हेनरी कसिंजर कौन था? वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था। ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन डील विद ओआईसी, जिसका शॉर्ट एब्रीविएशन है ओआईसी। और ये 1969 के अंदर बनी थी और एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम कंट्रीज है। ठीक है जी। द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूएन। यानी जो IAEA है वो रिकॉग्नाइज कब की गई थी? यूएन के थ्रू। तो वो 1957 के अंदर जो है वो रिकॉग्नाइज की गई थी। और IA जो है इसको रिकॉग्नाइज किया था यूएन ने 1957 के अंदर। चाइना ज्वाइंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन। इसलिए 2001 में चाइना ने इसको ज्वाइन किया था जी। नेक्स्ट है जी, सोवियत यूनियन वाज डिसइंटीग्रेटेड इन विच ईयर। सोवियत यूनियन जो है वो उसके टुकड़े टुकड़े कब हुए थे? वो 1991 के अंदर, जब वो अफगानिस्तान से जंग लड़ के निकला था, तो उसके जो है वो टुकड़े हो गए थे, यानी वो डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो नेक्स्ट है जी, हु साइंड द फाइनल रिजल्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इवेंट। तो वो रेफरी जो है वो फाइनल रिजल्ट जो है बनाता है। नेक्स्ट है जी, द मेन प्रोटैगोनिस्ट इन द मूवी टाइटैनिक। टाइटैनिक मूवी जो है उसके अंदर मेन प्रोटैगोनिस्ट कौन था? वो जो थे लियोनार्डो डी कैप्रियो है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जी, विच मूवी सीन फर्स्ट टाइम शूट इन स्पेस। स्पेस के अंदर पहली जो मूवी शूट की गई थी उसका नाम क्या था? द चैलेंज। ये आपने ट्रिक किस तरह बनाना है कि क्योंकि आपको पता है स्पेस के अंदर मूवी या कोई भी काम शूट काम करना हो तो वो बड़ा, यानी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है बजाते खुद। तो ये भी एक चैलेंज है था मूवी शूट करना स्पेस के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है जी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल वाज गिवन बाय। तो ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल जो है वो दिया था वॉरेन थॉमसन ने। Which of the following is not a primary drive? तो ये affection is not primary drive. नेक्स्ट है जी इसका ज्योग्राफी पोर्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर ऑफ अर्थ इज मेंटल। वैसे तो ये सारी ही अर्थ की जो है लेयर्स ही हैं, लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मेंटल है। ठीक है। द एगलहास करंट, अ सिग्निफिकेंट सरफेस ओशन करंट फॉर्म्स विद द मोजम्बिक करंट एंड करंट मेडागास्कर। नेक्स्ट है जी, नॉटरी डैम लोकेटेड इन विच सिटी। नॉटरी डैम कहाँ पे है? वो पेरिस के अंदर है। आपने इसको ट्रिक से इस तरह याद करना है कि पेरिस के अंदर जाने के लिए, वीजा लगवाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट नोटरीफाई करवाने पड़ते हैं। नॉटरी डैम। नेक्स्ट है जी, एथेंस इज द कैपिटल ऑफ। एथेंस जो है वो ग्रीक का कैपिटल है। ठीक है। अशकाबाद इज द कैपिटल ऑफ। अशकाबाद किसका कैपिटल है? वो है जी तुर्कमानिस्तान का। नेक्स्ट है जी, हज़ारा कम्युनिटी। हज़ारा कम्युनिटी जो है वो किन ममालिक में रहती है? तो हज़ारा कम्युनिटी अफगानिस्तान, ईरान एंड पाकिस्तान, इन तीनों कंट्रीज़ की, क्योंकि बॉर्डर्स जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो है इन तीनों कंट्री में हज़ारा कम्युनिटी रहती है। इंपीरियल ट्विन टावर है रेजिडेंशियल टाउन लोकेटेड इन। ये कहाँ पे वाक़ है? ये इंडिया के अंदर वाक़ है जी। ठीक है। अब द टावर फेमस फॉर इट्स लीन, यानी कि वो टावर झुका सा है, तो वो कौन सा टावर जो है वो फेमस है? वो पीसा टावर है, जो कि ना झुकाव में है, तो इसलिए जो है ना वो फेमस है। विच रेंज सेपरेट पाकिस्तान फ्रॉम चाइना। पाकिस्तान को चाइना से जो है वो अलग करती है कराक्रम रेंज। आपको पता है सी पैक के के तहत जो है वो कराक्रम हाईवे भी बनाई गई थी। तो ये कराक्रम जो है वो हम सेपरेट करती है पाकिस्तान को चाइना से। विच कंट्री डिसाइड टू रजिस्टर हिमालयन पिंक साल्ट एज अ जोग्राफिकल इंडिकेशन। तो वो पाकिस्तान ने जो है वो रजिस्टर करवाई थी। द जनरेशन कैपेसिटी ऑफ कालाबाग डैम इज। ये 3600 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है कालाबाग डैम। इसके बाद है जी, वाई इज इट एडवाइज्ड टू अवॉइड स्लीपिंग अंडर ट्रीज एट नाइट बिकॉज इट प्रोड्यूस। यानी कि रात के टाइम दरख्त के नीचे सोना चाहिए से इज्तनाब करना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए? क्योंकि
आपको पता है कि पौधे हमें जो है वो ऑक्सीजन देते हैं, तो हम पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। लेकिन रात के टाइम जो है वो इसका प्रोसेस उल्ट हो जाता है, पौधे जो है वो ऑक्सीजन की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो वो जो है उसके नीचे सोना नुकसानदेह हो सकता है, वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। नेक्स्ट है जी, विच गैस कैन बी अकोमोलेटेड इन द पोरली वेंटिलेटेड बिल्डिंग, वो रेडॉन है, पोरली वेंटिलेटेड। नेक्स्ट है जी, आइस फ्लोट्स बिकॉज द डिफरेंस ऑफ, वो डेंसिटी की वजह से जो बर्फ उसके ऊपर तैरती है जी। द वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्सपेंड एट व्हाट परसेंट ड्यूरिंग फ्रीजिंग, वो 6%, सॉरी उसका 9% जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है जब वो पानी बर्फ बनता है तो। नेक्स्ट है, विच इज मोस्ट इलास्टिक अमंग दीज, इनमें से सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा किसको जो है वो मोल्ड किया जा सकता है, उसको मोड़ा जा सकता है, जैसी मर्जी शक्ल जो है उसको देनी हो, वो है स्टील। The movement of particle from an area of high concentration to an area of low concentration is known as, तो ये कहना क्या चाहता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स की मूवमेंट को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। जिस तरह ज्यादा पानी वाले एरिया से कम पानी वाले एरिया की तरफ पानी का जो आना जो है वो, तो इसमें ही ऐसे ही पार्टिकल्स में है, पार्टिकल्स को डिफ्यूजन कहते हैं जी। टी लीव्स कंटेन विच प्राइमरी स्टिमुलेंट, जो टी लीव्स हैं उनके अंदर कौन सा स्टिमुलेंट पाया जाता है, वो कैफीन है। आपको पता है कि ये थकावट वगैरह हो तो जो टी लीव्स लेते हैं लोग, तो वो थकावट दूर कर देती है जी। रियल नेम ऑफ मोहसिनुल मुल्क, पाकिस्तान अफेयर का आगे आगे पोर्शन, तो रियल नेम मोहसिनुल मुल्क का असल नाम जो वो क्या है, सैयद मेहदी अली। नेक्स्ट है जी, हु लेड द शिमला डिपुटेशन, शिमला डिपुटेशन 1906 के अंदर जो है गया था अपना वायसराय से मिलने के लिए, तो उसको जो है लीड किसने किया था, आगा खान ने। ये 35 रुकनी डिपुटेशन गया था, वफद। तो नेक्स्ट है जी, द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज गिवन टू कायदे आजम बाय, कायदे आजम को हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो टाइटल किसने दिया था, तो वो जो थे सरोजनी नेदू साहब थे, उन्होंने जो कायदे आजम को ये टाइटल दिया था। व्हेन वाज द मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड, मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स 1909 में आई थी, और क्योंकि 1906 में जो है वो आगा खान की क़यादत में जो है वो एक वफद गया था, तो वहाँ पे अपनी कुछ डिमांड्स रखी थी इन लोगों ने, उनको पूरा किया गया था 1909 में जो रिफॉर्म्स आई थी उनमें। विच इज़ द ओनली कंट्री हु अपोज्ड पाकिस्तान मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की मेंबरशिप को जो है वो मुखालफत की थी। फर्स्ट हेड स्टेट टू विजिट पाकिस्तान, पहले कौन से स्टेट है के हेड ने पाकिस्तान को विजिट किया, तो इंडोनेशिया। आपको पता है इंडोनेशिया जो है वो मुस्लिम कंट्री है और दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है। एट द टाइम, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, कलात जो था वो क्या था, वो एक स्टेट था, कलात जो है वो स्टेट था पार्टीशन के टाइम। कैप्टन ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम विन व्हेन इट प्ले फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक, पहली दफा जो ओलंपिक खेला गया उसके अंदर कैप्टन कौन था, वो कलोनल एस दारा, ठीक है, एस दारा। इन 1963 विच डिस्प्यूट सॉल्व्ड बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान 1963 में बॉर्डर डिस्प्यूट था जी, बाउंड्री डिस्प्यूट, वो सॉर्ट आउट किया गया था। 1962 में चाइना और इंडिया के दरमियान एक जंग भी हुई थी, तो उसके बाद 63 में पाकिस्तान के साथ एक बाउंड्री डिस्प्यूट भी सॉर्ट आउट हुआ था। अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस वाज डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड, शेख मुजीबुर रहमान और स्टेट के दरमियान एक अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस डिस्प्यूट था जी। और ये जो अपना अगरतला कॉन्स्पिरेसी डिस्प्यूट हुआ था, वो कब हुआ था, वो 1968 के अंदर हुआ था जी, ठीक है, 1968 के अंदर। मजलिस शुरा वाज इस्टेब्लिश्ड इन, मजलिस शुरा 1981 के अंदर बनाई गई थी, और आपको पता है जितने भी इस्लामिक कवानीन वगैरह सारे नाफज हुए थे, तो वो ज़ियाउल हक के दौर में हुए थे, और इवन के उसके दौर को इस्लामाइजेशन का दौर भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, द टन्योर ऑफ सेकंड गवर्नमेंट ऑफ बेनजीर भुट्टो, बेनजीर भुट्टो का जो सेकंड दौर शुरू हुआ था वो 1993 से 1996 के दरमियान हुआ था जी, 3 साल तक। व्हेन 18th अमेंडमेंट पास्ड फ्रॉम नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली से 18th अमेंडमेंट कब पास हुई थी, वो अप्रैल 2010 में हुई थी, और उस टाइम के प्रेसिडेंट कौन थे, वो जरदारी साहब थे जी। फंक्शन ऑफ स्टेट बैंक, स्टेट बैंक का फंक्शन क्या होता है, मॉनिटरी पॉलिसीज बनाना। हाउ मैनी वार्स सो फॉर फाउट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान टोटल 4 जंगें हो चुकी हैं, एक 1948 में हुई थी, दूसरी 1965 में हुई थी, तीसरी 1971 के अंदर हुई थी, और चौथी कारगिल वार हुई थी
1999 के अंदर मुशर्रफ के दौर में। नेक्स्ट है जी, द डार्क ग्रीन फील्ड इन द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान रिप्रेजेंट, यानी कि पाकिस्तान के झंडे के अंदर जो ग्रीन एरिया है वो किस चीज़ को शो करता है, वो मुस्लिम मेजोरिटी को शो करता है, लेकिन जो उसके अंदर वाइट एरिया है वो माइनॉरिटीज को शो करता है। वेटेरियन एक्टर मोइन अख्तर वाज फेमस फॉर विच टाइप ऑफ एक्टिंग, वो किस किस्म की एक्टिंग करता था, वो कमेडियन था, यानी कि बेसिकली। बुक डॉटर ऑफ ईस्ट रिटन बाय, डॉटर ऑफ ईस्ट जो है वो बेनजीर भुट्टो ने लिखी थी जी। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट है जी इसका करंट अफेयर का पोर्शन। कोबे ब्रायंट 39 ऑफ यूएस डाइड अर्लियर इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश, तो ये कैलिफोर्निया के अंदर उसका हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुआ तो उसमें वो डाइड हो गया था जी। द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हेल्ड इन नवंबर 2021 वाज, 2021 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी कॉप 26, और ये यूएन की क्लाइमेट चेंज की जो है ना एक कॉन्फ्रेंस होती है, और जो कि ग्लासगो के अंदर हुई थी। वैन नरेंद्र मोदी द पीएम ऑफ इंडिया विजिटेड फर्स्ट टाइम पाकिस्तान, का विजिट उसने कब किया था, तो उसने पाकिस्तान का जो है विजिट किया था 25 दिसंबर 2015 के अंदर, और 2015 में आपको पता है नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, तो वो लाहौर में उनसे मिले थे जी। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट जो है इसका क्वेश्चन है जी, पंजाब गवर्नमेंट फार्म अ बॉडी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अंडर 2017 एक्ट, 2017 के एक्ट के तहत खवातीन की प्रोटेक्शन के लिए एक्ट बनाया गया था, पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है इसका पोर्शन है कंप्यूटर का, हम डिस्कस करते हैं। इंग्लिश का इंशाल्लाह आपको मैं एंड पे जो है वो करवाऊंगा एक अलग से वीडियो, क्योंकि ये आपको जो है वो एक कंसेप्चुअल स्टडी करवाऊंगा इंशाल्लाह मैथमेटिक्स और इंग्लिश की। नेक्स्ट इसका है जी, कंप्यूटर F7 यूज किया जाता है किसके लिए, तो वो जो है ग्रामर और स्पेलिंग चेकिंग के लिए जो है वो यूज किया जाता है। यू कैन अप्लाई टॉगल रिबन बाय अप्लाइंग दिस शॉर्टकट की, वो कंट्रोल F1 जो है उसके थ्रू जो है वो टॉगल रिबन अप्लाई किया जाता है। MS वर्ड के अंदर टॉगल रिबन क्या होता है, उसकी जो बाउंड्रीज होती हैं, मेन्यूज होते हैं, उन सबको शोज करवाना स्क्रीन सेव के लिए। विच सॉफ्टवेयर कॉपी इटसेल्फ विदाउट परमिशन एंड नॉलेज ऑफ द यूजर, यूजर की परमिशन और नॉलेज के बगैर जो है वो सॉफ्टवेयर की कॉपी वगैरह बनाना, वो होता है वायरस। ठीक है, उसको बोलते हैं वायरस। और इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर DNS का मतलब क्या होता है, DNS होता है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम होता है हर वेबसाइट्स के अंदर या नेटवर्क के अंदर जो है वो एक DNS सर्वर होता है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद इसका उर्दू का पोर्शन है जी, चौपाल किसका मजमुआ है, चौपाल जो है वो अहमद नदीम कासमी का मजमुआ है। ये ऊपर एक MCQs रह गया है जी, कि इन MS पावर पॉइंट मोशन इफेक्ट कैन बी अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्लाइड बाय, ये एनिमेशन स्कीम के अंदर आप जाते हैं ना पावर पॉइंट के अंदर, तो वो एनिमेशन स्कीम से आपको मिलता है जी, उसके अंदर मोशन इफेक्ट्स वगैरह जो है वो अप्लाई करने के लिए। अच्छा जी, इसके बाद इसका नेक्स्ट जो है वो सर सैयद के बारे में हयात जवेद किसने लिखी, वो अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी है। ठीक है, किस उर्दू नकाद ने गज़ल को नीम वहशी सिन्फ शायरी करार दिया, तो वो जो कलीमुद्दीन अहमद साहब हैं उन्होंने इसको नीम वहशी सिन्फ करार दिया है। कौन सा शायर मज़ाह निगारी के हवाले से पहचाने जाते हैं जी, वो अकबर अल आबादी है। वैसे ये दो नाम है, एक नज़ीर अकबर अल आबादी है, दूसरा अकबर अल आबादी है, तो ये नज़ीर अकबर अल आबादी है, सॉरी अकबर अल आबादी है। तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरदारा, ये अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर है। इकबाल के शेर में वो इल्म बयान की कौन सी सिफ्त इस्तेमाल करता है, तो इल्म बयान की ये तलमी है एक सिफ्त, तो वो जो है इसमें यूज हुई है तलमी। उर्दू के ऐद ज़री किस सदी को कहते हैं, तो वो 18वीं सदी को कहा जाता है जी। अब काफूर हो जाना, गायब हो जाना, इसका मतलब होता है गायब हो जाना। ये जो है रोजमर्रा भी है, मुहावरा भी है। ठीक है, आप काज महाकाज, जरबुल मिसल का मतलब क्या होता है जी, जो काम खुद किया जाए वही बेहतर है। उसके बाद है जी गलत इमला की निशानदेही, तो वो उन्हों आ जाएगा। ठीक है, विसल का मितदाद होता है जी हिजर, विसाल कर गया फलां बंदा विसल, ये होता है ना, उसका मुतदाद क्या होगा, हिजर। अब पंचुएशन को कहते हैं जी रमूजो काफ। तो ये था जी दोस्तों पेपर नंबर इसका 4, और ये जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट का पेपर था जो कि हमने डिस्कस किया। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर नंबर 5 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का है, इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव का।